हेलो दोस्तों, आज अपन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आज विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन तो शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा से 1750 ईसा पूर्व तक था। और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता एवं या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। और सिंधु सभ्यता का विस्तृत क्षेत्र पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, पाकिस्तान था। और सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु सभ्यता के स्थलों को चारों दिशाओं में बांटा गया है। जैसे उत्तर में मांडा जो वर्तमान जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और पूर्व में आलमगीर जो मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, जो अब वर्तमान पाकिस्तान में है और दास्क नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, जिसमें महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा जो वर्तमान में मांटगोमरी जिला पाकिस्तान, मांटगोमरी के जिला के पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे पुराना स्थान हड़प्पा ही है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराई गई थी। और हड़प्पा अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ एक कब्रिस्तान मिला है, जो शव को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया गया है। और यहाँ हड़प्पा में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो स्त्री के नाभिक से पीपल का वृक्ष उगती हुई प्रतिमा है। और हड़प्पा को 2 टीलों में विभाजित किया गया है, जिसमें पूर्वी टीला जो नगर टीला कहा गया और जो पश्चिम टीला जो दुर्ग टीला कहा गया। सिंधु सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, जो लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोजकर्ता राखलदास बनर्जी 1922 में किया था। और इसे मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, सिंध का नकलिस्तान और मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और यहाँ से एक पशुपतिनाथ की मुद्रा प्राप्त हुई है। और यही मोहनजोदड़ो में ही विश्व का सबसे पुराना सूती कपड़ा का टुकड़ा मिला है। इसी से अंदाज लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता को ही कपास उगाने का श्रेय जाता है। और मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी है। और यहाँ सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें यहीं से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खुदाई 7 परतों में बना हुआ है। और यहाँ से मोहनजोदड़ो में कांसा की धातु की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है सुतकांगेडोर, जो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी भाग है और पश्चिमी पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। और यही दास्क नदी के किनारे स्थित है। और चौथा इसका स्थान है चन्हुन-दड़ो। इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने की थी। और यहाँ से 2-3 चीज़ मिले हैं। एक मन के आभूषण बनाने का कारखाना चहुंदड़ों में
ईंट पर बिल्ली और कुत्ते के पंजों के निशान हैं। और चनहुंदड़ो एक औद्योगिक शहर है और चनहुंदड़ो में दुर्ग रहित है और यहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं। सिंधु सभ्यता का 5वां स्थान है कोट दीजी, जो वर्तमान सिंध पाकिस्तान में है। इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैंने नहीं करवाया। तो चलिए, सिंधु सभ्यता का 6वां स्थल है लोथल, जो वर्तमान अहमदाबाद काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता के समय लोथल का प्रयोग एक बंदरगाह के रूप में प्रयोग किया जाता था। लोथल में युगल सावधान मिले हैं जो स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने की कुछ खबरें मिली हैं और यहाँ से लोथल के लोगों को माप-तोल प्रणाली का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता का 7वां स्थल है रंगपुर, जो वर्तमान में अहमदाबाद काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। यहाँ से एक ही चीज़ मिली है, मिट्टी के बर्तन एवं धान की भूसी के ढेर मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता का 8वां स्थल है सुरकोतड़ा, जो कच्छ गुजरात में स्थित है। यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है। तो चलिए, सिंधु सभ्यता का 9वां स्थल है धौलावीरा, जो वर्तमान कच्छ गुजरात में स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का विकास हुआ है। इसका प्राचीन नाम कोटला टिब्बा है और इसे 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। और 10वां स्थान है इसका रोपड़, जो वर्तमान पंजाब में है। इसकी खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा ने किया है और जो वर्तमान सतलज नदी के किनारे हैं। और यहाँ से एक साक्ष्य मिला है, कुत्ता आदमी को साथ दफनाया गया था। सिंधु सभ्यता का 11वां स्थल है बाड़ावणी, जो वर्तमान हरियाणा में है। यहाँ से हल्का साक्ष्य मिला है और रंगोई नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज जो है रविंद्र सिंह ने की थी। इसका 12वां सिंधु सभ्यता का 12वां स्थल है कालीबंगा, जो वर्तमान गंगानगर राजस्थान में है। इसकी खोजकर्ता A.K. थापड़ B.K. लाल ने की थी। यहाँ से घरों में कुआं हुआ करता था और जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है और यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य भी मिला है। और सिंधु सभ्यता का 13वां स्थल है आलमगीरपुर, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है और गंगा यमुना के दोआब से में प्राप्त पहला स्थान है। हमने आज सिंधु सभ्यता के उन्हीं स्थानों को लिया है जो भारत पर स्थित है और जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज अपन ने इतने क्वेश्चन करे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्राक्षर थी और यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक संस्कृति को मान्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता में वृषभ सबसे प्रिय एवं पूज्य जानवर था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। और सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यहाँ से लिख लेना, लोहे का ज्ञान नहीं था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी और सिंधु सभ्यता के लोग आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। और सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण संभवतः बाढ़ ही था। तो आज अपन ने सिंधु सभ्यता से संबंधित ढेर सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।